आपने हमें गुमराह क्यों किया? राजस्थान के गुर्जर जब भी आंदोलन करते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। सैकड़ों की संख्या में ये रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं और रेल की पटरियां उखाड़ने लगते हैं। शायद अपनी मांगों को मनवाने का इन्हें ये सबसे बेहतर तरीका लगता होगा। रविवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब भरतपुर के बयाना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला के नेतृत्व में गुर्जरों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया और एक बार फिर से इनका गुस्सा रेल की पटरी पर ही उतरा। बयाना में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुर्जरों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद देखते ही देखते रेल की पटरियों की दर्जनों फिश प्लेट निकाल दी गई। गुर्जरों का ये उपद्रव तब हो रहा था जब राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला फोन पर मंत्री अशोक चांदना से बात कर रहे थे। आप आ जाओगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं आपका स्वागत करूंगा, आपका वेलकम करूंगा, आपके साथ में बढ़िया जेंटलमैनली बिहेव करूंगा। अगर आप आ सकते हैं तो आप मुझे फोन करके बता दो, घबरा मत, मैं हूँ। हम के लोग हैं, हम बिल्कुल एकदम बदतमीज नहीं है। अशोक चांदना बात चल रही है, इसको सॉर्ट आउट करो। तो आपने फिर बैकलॉग की बात उसमें मैनिफेस्टो में क्यों लिखी साहब? आपने हमें गुमराह क्यों किया? हम तो पिछले 2 साल से मांग रहे हैं भाई साहब। गहलोत के मंत्री ने गुर्जर नेताओं को उनकी बात सुनने और उनकी मांगे मानने का भरोसा भी दिया, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। गुर्जर समाज के युवा तो युवा, बुजुर्ग भी रेल की पटरियां उखाड़ने में जुटे रहे। साहब आपने हमें गुमराह क्यों किया? एक नवंबर से गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले उनके विरोधी माने जाने वाले दूसरे गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने सरकार के साथ समझौता कर लिया। बस यही बात किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला को अच्छी नहीं लगी और 14 बिंदुओं पर समझौते के बावजूद गुर्जरों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन कर रहे लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसे रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। बावजूद इसके गुर्जर समाज के लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जो इस बात का संकेत है कि गहलोत की सरकार गुर्जर आंदोलन के आगे नतमस्तक हो चुकी है। फिलहाल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट को अभी तक सरकार की ओर से ये नहीं बताया गया है कि उनकी कौन कौन सी मांगें सरकार ने मानी हैं। अब गुर्जर समाज को सरकार के फैसले का इंतजार है, जिसके बाद ही आंदोलन को खत्म करने या फिर जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।